आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 घमंडी कुआं। हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में एक कुएं को घमंड हो जाता है और वह लोगों को पानी पिलाना छोड़ देता है, परंतु बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मिलजुल कर रहना, त्याग, दूसरों की मदद करना जीवन मूल्य हैं। एक सुनसान सड़क के किनारे पीपल का एक पेड़ था। उसके नीचे एक कुआं था। कुएं का पानी बहुत मीठा और शीतल था। उस रास्ते से जो भी यात्री निकलता, कुएं का पानी पीकर पीपल की छांव में आराम अवश्य करता। एक बार एक यात्री कुएं से पानी भर ही रहा था कि दूसरा यात्री वहां आ गया। उसने पूछा, भैया, इस कुएं का पानी कैसा है? बहुत मीठा। मैं तो जब भी इधर से गुजरता हूँ, जी भरकर इसका पानी पीता हूँ। चलते समय बच्चों के लिए भी पानी भर लेता हूँ। इतना अच्छा पानी तुम्हें पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। पहले यात्री ने बाल्टी ऊपर खींचते हुए बताया। अरे वाह, तब तो मैं भी पानी भर लेता हूँ, दूसरे यात्री ने कहा। उनकी बातें सुनकर कुएं को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, अगर ये लोग ऐसे ही मेरा पानी ले जाते रहे तो एक दिन मेरा सारा पानी समाप्त हो जाएगा। अगले ही क्षण कुएं ने दूसरे यात्री की बाल्टी को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बाल्टी छपाक से कुएं के अंदर आ गिरी। यात्री ने कुएं के अंदर झांका। वह बहुत गहरा था। उसके अंदर उतरने की हिम्मत ही नहीं हुई। पहले यात्री को भी बाल्टी कुएं के अंदर गिरने का बहुत दुख हुआ। उसने अपनी बाल्टी के पानी से उस यात्री का हाथ मुंह धुलवाया। फिर पीने का पानी लेने के लिए उसने अपनी बाल्टी दोबारा कुएं के अंदर डाली। कुएं ने इस बार पहले यात्री की बाल्टी भी पकड़कर अंदर खींच ली। उसकी भी बाल्टी छपाक से अंदर जा गिरी। दोनों बाल्टियों का इस तरह कुएं के अंदर गिरना उन्हें बहुत अजीब लगा, किंतु किया ही क्या जा सकता था। कुछ देर पीपल की छांव में आराम करने के बाद दोनों यात्री अपने अपने रास्ते चले गए। पीपल के पेड़ ने कुएं की यह हरकत देख ली थी। उसने यात्रियों के जाने के बाद कुएं से पूछा, भाई, तुमने उन दोनों की बाल्टियां क्यों छीन ली? कुआं मुंह बनाकर बोला, ये लोग इसी तरह मेरा पानी लूटते रहे तो एक दिन मेरा सारा पानी खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। लोग जितना पानी निकालेंगे उतना ताज़ा पानी धरती के अंदर से निकल आएगा। जैसे मेरे पत्ते टूटते हैं फिर नए निकलते हैं, इससे मेरी हरियाली बनी रहती है। पीपल ने समझाना चाहा। नहीं, लोग मेरा पानी निकालकर तुम्हारी जड़ों को सींचते हैं, इसी से तुम्हारी हरियाली बनी रहती है, वरना तुम कब के सूख चुके होते। कुएं ने पलटकर जवाब दिया। भाई, तुम इतने स्वार्थी क्यों हो गए हो? पीपल ने कुएं से कहा। पीपल की बात सुनकर कुआं भड़क गया। वह बोला, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं तो अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहा हूँ। हम दूसरों से अलग हैं। हमारा जन्म भी दूसरों को सुख देने के लिए ही हुआ है। पीपल ने कुएं को फिर समझाया। तुम्हें जो कहना है कहो, पर आज के बाद मैं किसी को भी एक बूंद पानी नहीं दूंगा। कुआं घमंड से बोला। पीपल चुप हो गया। वह समझ गया कि इस समय कुएं पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब जब भी कोई यात्री कुएं से पानी लेने के लिए बाल्टी लटकाता, कुआं उसे छीन लेता। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि उस कुएं में कोई भूत रहता है। यात्रियों ने कुएं से पानी लेना छोड़ दिया। एक शाम तेज आंधी आई, जिससे ढेर सारे पत्ते टूटकर कुएं के अंदर चले गए। कुआं खूब चीखा चिल्लाया, पर उन्हें बाहर निकालने वाला कोई न था। धीरे धीरे पत्ते सड़ने लगे। कुएं ने बहुत कोशिश की, पर इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय न सोच पाया। कुएं से आने वाली बदबू के कारण अब यात्रियों ने वहां रुकना तक छोड़ दिया था। कुआं समझ गया था कि उसके स्वार्थ के कारण ही उसकी ऐसी दशा हुई है। अब वे चाहता था कि लोग उसका पानी लें, किंतु अब कोई उसके बदबूदार पानी को पीना नहीं चाहता था। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। एक बार एक सेठ धन कमाकर कुछ वर्षों के बाद अपने घर लौट रहा था। पहले वह आते जाते हमेशा इस कुएं का पानी पीता था। कुएं की हालत देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पूछने पर उसके सेवकों ने बताया कि इस कुएं में भूत रहता है। सेठ हंसते हुए बोला, भूत प्रेत सिर्फ आदमी के मन का वहम होते हैं। सेवकों के मना करने पर भी उसने कुएं में बाल्टी लटकाई। थोड़ी देर बाद जब उसे खींचा, तब उसमें गंदे पानी के साथ कचरा बाहर आ गया।
बाल्टी सुरक्षित देख सबका भय समाप्त हो गया। सेठ ने कई मजदूर लगाकर कुएं की सफाई करवा दी। उसका पानी अब पहले जैसा ही मीठा और शीतल हो गया। आने जाने वाले यात्री एक बार फिर वहां रुककर आराम करने लगे। कुआं अब बहुत खुश रहता और यात्रियों के आ जाने के बाद पीपल से खूब बातें करता।